नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में गंगा जलस्तर 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर बढ़ा। शुक्लागंज के घाटों तक पहुंचा पानी। तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज। उन्नाव में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पानी शुक्लागंज के घाटों तक पहुंच गया है। नदी किनारे कटान भी तेज हो गई है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम को गंगा का जलस्तर 110.180 मीटर था। यह मंगलवार सुबह 8 बजे 110.350 मीटर, दोपहर 12 बजे 110.360 मीटर और शाम 6 बजे 110.390 मीटर दर्ज किया गया। बुधवार सुबह तक यह 110.510 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि बुधवार सुबह से जलस्तर में कुछ स्थिरता दिखाई दी है, लेकिन आयोग ने आने वाले दिनों में इससे और बढ़ने की आशंका जताई है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा का पानी शुक्लागंज के घाटों और निचले तटीय इलाकों में तेजी से फैल रहा है। नदी किनारे बसे परिवारों ने बढ़ते पानी को देखते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ का सामना करने वाले इन परिवारों में एक बार फिर चिंता का माहौल है। जलस्तर में वृद्धि का असर नदी के किनारे पर भी स्पष्ट दिख रहा है। नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच कई स्थानों पर कटान तेज हो गया है। नदी के तेज धारा किनारों की मिट्टी को लगातार काट रही है, जिससे आसपास के निवासियों की चिंता बढ़ गई है। यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कटान और अधिक तेज होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग गंगा के बढ़ते जल स्तर पर लगातार निगरानी रखे है। संबंधित विभाग को तटवर्ती क्षेत्रों की सघन निगरानी करने और किसी भी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहाँ स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे नदी के किनारे अनावश्यक रूप से ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।